सभी प्यारे प्रभु भक्तों के लिए मेरी ओर से जय सिया राम, जय जय श्री हनुमान। श्री हनुमान जी की महिमा का वर्णन इस संसार में कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जिन हनुमान जी की महिमा, बल, बुद्धि और ज्ञान की प्रशंसा प्रभु श्री राम जी करते हो तो फिर बात ही क्या है। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग। एक बार कुछ चरित्र ऐसा हुआ, तब हनुमान जी को प्रभु की महिमा का वर्णन करने का अवसर मिला। भैया श्री राम भरत जी से क्या कहते हैं? भरत आ कपि से उऋण में नाही, भरत आ कपि से उऋण में नाही। राम जी ने भरत जी से ऐसा क्यों कहा कि भैया भरत, मैं हनुमान जी के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान जी के मेरे ऊपर बहुत ही उपकार हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण का वध कर अयोध्या आए, सभी बानर भालू साथ में थे। बहुत ही भव्यता के साथ राम जी का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद राम जी महाराज ने सभी बंदर भालुओं का विदाई समारोह किया, सबको विदा किया। लेकिन श्री हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में ही रहे। राम जी की सारी सेवाएं हनुमान जी करते हैं। भरत जी को लगा कि मैं जो सेवा करता था वो सेवा मुझे मिलती नहीं। वही विचार लक्ष्मण जी का हुआ, वही शत्रुघ्न जी का। धीरे धीरे जो राम जी के बाल सखाए थे, सभी कहने लगे कि हनुमान जी जब से आए हैं हमें कोई भी भगवान की सेवा नहीं मिलती है। सभी ने विचार विमर्श किया और सभी ने कहा हम सभी लोग अपनी अपनी सेवाएं बांट लेते हैं, और जब श्री हनुमान जी को कोई सेवा नहीं मिलेगी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भाई श्री राम हनुमान जी से कहेंगे, हनुमान जी अब तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप किष्किंधा के लिए जाइए। तो सेवाएं बांटी गई। भरत जी ने प्रभु श्री राम जी के रंग महल की पहरेदारी की सेवा ली। भैया लक्ष्मण जी हमेशा चरण दबाते रहे, तो उन्होंने भगवान के चरणों की सेवा ली। और शत्रुघ्न जी ने भगवान के चमर ढुलाने की सेवा की। अब जो बाल सखाए थे उन्होंने किसी ने कपड़े धोने की, किसी ने कपड़े सुखाने की, किसी ने उनको तय करके रखने की सेवाएं बांट ली। किसी ने रंग महल की झाड़ू लगाने की सेवा ले ली। अब सारी सेवाएं बट गई। अब प्रभु विराजमान हैं, और जैसे ही लक्ष्मण जी वहां पहुंचे तो हनुमान जी श्री राम जी के चरण दबाने के लिए बैठने लगे। लक्ष्मण जी ने उन्हें टोका, हनुमान जी महाराज यह सेवा तो मेरी है, मैं प्रभु की चरण सेवा करता हूं। हनुमान जी को हटा दिया। शत्रुघ्न जी भगवान चमर सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी बहुत दुखी हुए। चलो कपड़े धोने के लिए चल दिए हनुमान जी सारे कपड़े लेकर। तो प्रवासियों ने घेर लिया, अरे हनुमान जी आप कहाँ जा रहे हो? ये सब सेवा तो हमारी है, लाइए कपड़े हमको दीजिए। हनुमान जी से कपड़े ले लिए। हनुमान जी बेचारे बहुत दुखित हुए और एक कोने में चुपचाप बैठे हुए थे। तब श्री राम ये सारी लीलाएं देख रहे थे। उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान प्यारे इतने उदास क्यों बैठे हो?
बताओ ना क्या हुआ। हनुमान जी बोले, हे नाथ, आज मुझे आपकी कोई भी सेवा नहीं मिली। राम जी महाराज बोले, मैं तुमको अपनी सेवा देता हूं। मुझे जब जवाई आया करे तो तुम चुटकी बजा दिया करना। अब तो बहुत बड़ी सेवा मिल गई हनुमान जी को। सभी को मालूम पड़ा, अरे ये क्या हुआ, हम तो हनुमान जी को यहां से भगाने के लिए लगे हुए थे, अब हनुमान जी को तो ऐसी सेवा मिल गई कि हनुमान जी तो 24 घंटे साथ में रहेंगे। अब भाई जवाई का क्या भरोसा, सुबह दिन रात सोते में कब आ जाए। तो हनुमान जी तो हमेशा प्रभु के राम के पास में ही रहेंगे। सबने विचार किया कि भरत जी की जो सेवा है प्रभु के रंग महल की है, द्वार पर पहरेदारी करने की। तो भरत जी से कहा, आप ऐसा करना, जब हनुमान जी रंग महल में जाने का प्रयास करें तो आप उनको रोक देना। भरत जी बोले, ठीक। रात्रि का टाइम हुआ और हनुमान जी रंग महल में घुसने लगे। भरत जी ने उन्हें रोक दिया, हनुमान जी आप रंग महल में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। हनुमान जी बहुत दुखित हुए, अब क्या कहें, भगवान ने सेवा दी थी, अब कैसे पूरी की जाएगी। तो भरत जी ने सोचा, भगवान को बाइक यदि जवाई आ गई और हनुमान जी उपस्थित नहीं हुए तो प्रभु कहेंगे, हनुमान तुम पे सेवा होती नहीं है, तुम जाओ। अब हनुमान जी बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम प्रभु का भजन करने लगे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्यामी यह सब लीला देख रहे थे। उन्होंने भी लीला की और प्रभु श्री राम को जवाई आ गई। अब ऐसी जवाई आई कि मुंह फटा का फटा रह गया। जानकी जी ने देखा, ये क्या हुआ, राम जी का मुंह बंद क्यों नहीं हो रहा। घबरा गई जानकी जी, जोर से माता जी को आवाज लगाई। मां कौशल्या दौड़ के आई। अब माता जी कौशल्या ने जब देखा तो बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम क्या हुआ, अरे बेटा राम। अब सबको हल्ला हो गया। राजमहल में सारी रानियां आ गई, प्रवासी इकट्ठी हो गई। निज महल में जो सेवक थे वो सब आ गए, लेकिन राम जी का तो मुंह बंद नहीं हो रहा था। तुरंत मां कौशल्या ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया। सेवक दौड़ के गया और वशिष्ठ जी महाराज को लेकर आया। वशिष्ठ जी महाराज ने देखा और आंखें बंद की। गुरु वशिष्ठ जी प्रभु की लीला सब समझ गए। उन्होंने तुरंत भरत को बुलाया। भरत, ये बतलाओ क्या हनुमान जी आए थे। भरत जी बोले, हाँ आए थे। फिर यहां क्यों नहीं है। बोले, मैंने उनको मना कर दिया। वशिष्ठ जी बोले, तुरंत जाओ और हनुमान जी को लेकर के आओ। भरत जी गए और हनुमान जी को लेकर आए। हनुमान जी ने जैसे ही देखा राम जी की ये पोजीशन, ये स्थिति, तुरंत हनुमान जी ने चुटकी बजाई और राम जी का मुंह बंद हुआ और राम जी बैठ गए। तब प्रभु राम जी अपने भैया भरत जी से कहते हैं, भैया भरत, मैं हनुमान के ऋण से कभी उड़िल नहीं हो सकता। हनुमान के मेरे ऊपर बहुत ही उपकार हैं। मेरे प्यारे भरत, आज यदि हनुमान नहीं होता तो तेरा भाई राम भी तेरे सामने नहीं होता। बहुत सुंदर भाव भरत जी से श्री राम जी कहते हैं, भरत या कपि से उड़िल में नाही, भरत या
कपि से उऋण में नाही। भरत जब वन में सीता जी को रावण हरण करके ले गया, तब हनुमान जी 100 योजन का समुद्र उसको एक क्षण में लांग के सीता जी की सुध लेके आई। 100 योजन मर्याद सिंधु की, 100 योजन मर्याद सिंधु की, कूद पड़ो क्षण माही भरत आ, कपि से उऋण में नाही। भरत आ, कपि से उऋण में नाही। मेरे प्यारे भरत, हनुमान जी वो हैं जिन्होंने मुझे लंका में जाकर सीता जी की सुध दी। लंका जारी सिया सुध लायो, लंका जारी सिया सुध लायो, गर्व नहीं मान माही भरत आ, कपि से उऋण में नाही। भरत आ, कपि से उऋण में नाही। शक्तिवान लाग्यो लक्ष्मण के। मेरे प्यारे भरत, जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर सारे दल में शोक की लहर दौड़ गई। सारा दल परेशान हो गया, ये क्या हुआ। शक्तिवान लाग्यो लक्ष्मण के, शोरी भयो दल माही भरत आ, कपि से उऋण में नाही। भरत आ, कपि से उऋण में नाही। तब विभीषण जी बोले, हे नाथ, लंका में सुखेन नाम का वैद्य रहता है, वही जड़ी बूटी बतला सकता है, तो आप किसी को भेजिए। सुखेन वैद्य को वो यहां लेकर आए। राम जी ने हनुमान जी से कहा, प्यारे हनुमान, जाओ सुखेन वैद्य को लेकर आओ। हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, वहां सुखेन सोया हुआ था, उसे उठाकर रामा दल में लेके आए। सुखेन वैद्य ने कहा, सूर्य उदय होने से पहले द्रोणागिर पर्वत पर जो संजीवनी बूटी है, यदि कोई लेके आ गया तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा, तुम जाओ पवन सुत लैन, बेग ही आना। हे हनुमान, जाओ द्रोणागिर पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आओ। द्रोणागिरी पर्वत ले आयो, द्रोणागिरी पर्वत ले आयो, भोरी होने नहीं पाही भरत आ, कपि से उऋण में नाही। भरत आ, कपि से उऋण में नाही। भैया भरत, जब एहरामण
हमको दोनों भाइयों को हरण करके ले गया था, तब हनुमान जी ने ही मां में प्रवेश करके उस रावण का वध कर हमको लेकर आए थे। अहे रावण की भुजा उखारी, अहे रावण की भुजा उखारी, बैठ रहो मठ माही भरत याग, कपि से उरेण में नाही भरत याग, कपि से उरेण में नाही। अंतिम पंक्ति में भगवान क्या कह रहे हैं? जो पे भरत हनुमत नहीं हो तो, जो पे भरत हनुमत नहीं हो तो, कोला तो जग माही भरत याग, कपि से उरीण में नाही भरत याग, कपि से उरीण में नाही भरत याग, कपि से उरीण में नाही। सभी को जय सिया राम, जय हनुमान। सभी भक्तों से निवेदन कि हनुमान जी का निरंतर चिंतन करें, हनुमान जी की महिमा का गान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी की महिमा अपार है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि प्रभु श्री राम स्वयं हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। ऐसे हनुमान जी को हमारा शत शत कोटि नमन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।